नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मराठी भाषा को लेकर एक रिक्शा चालक के तंज का वीडियो वायरल होने पर शिव सैनिकों ने की पिटाई। अगर उसने मराठी भाषा, महाराष्ट्र और मराठी लोगों के बारे में बुरा बोला तो उसे शिवसेना की शैली में जवाब दिया जाएगा। उदय जाधव विरार में उस दबंग प्रवासी रिक्शा चालक की आखिरकार शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई कर दी। रिक्शा चालक राजू पटवा की विरार स्टेशन के पास सड़क पर शिवसेना यानी यूबीटी कार्यकर्ताओं ने पिटाई की। उसे भावेश पडोलिया और उसकी बहन से भी माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया, जिनकी पिटाई की गई थी। इसी तरह महाराष्ट्र मराठी भाषा और महापुरुषों से भी माफी मांगी गई। इस बार विरार शहर प्रमुख उदय जाधव ने धमकी दी है कि अगर उसने मराठी भाषा, महाराष्ट्र और मराठी लोगों के बारे में बुरा बोला तो उसे शिवसेना की शैली में जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता, जिनमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी, मौजूद थी। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मी उदय जाधव, शिवसेना शहर विरार। मागील 8 दिवसापूर्वी एक अमराठी भैयाने आपल्या विरार शहरामध्ये मराठी भाषेबद्दल, महाराष्ट्राबद्दल अपशब्द वापरले होते आणि त्याची जागा दाखवण्यासाठी शिवसैनिक मागील 5-7 दिवसापासून त्याला शोधत होते। पण आज तो सापडला आणि तो सापडल्यानंतर त्याला जी भाषा मराठी माणसाकडनं पाहिजे होती, महाराष्ट्राकडनं पाहिजे होती, शिवसैनिकांकडनं पाहिजे होती, मनसैनिकांकडनं पाहिजे होती, ती भाषा आज आम्ही त्याच्या भाषेत त्याला उत्तर दिलेलं आहे विरार शहरामध्ये। मराठीबद्दल काय सांगाल, जे असे प्रकार नेहमीच घडत आहेत त्याबद्दल? नाही, आम्हाला बाळासाहेबांची शिकवण आहे, जो कोणी महाराष्ट्रावरती वाकड्यानंतर बघेल त्याला त्याची लायकी दाखवायची। जर कोणीही उन्मत्तपणा या वसई विरारमध्ये देखील दाखवण्याचा प्रयत्न केला, महाराष्ट्रात दाखवणार, सगळे शिवसैनिक मनसैनिक एकत्र झालेले आहेत, फक्त मराठी भाषेसाठी झालेले आहेत। पण जर कोणीही उन्मत्तपणा कोणत्याही परप्रांतीयांनी जर महाराष्ट्रात येऊन भाषेबद्दल अपमान करण्याचा प्रयत्न केला, मराठी माणसाचा अपमान करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला त्याच्या भाषेतच शिवसेना स्टाईलने उत्तर दिला जाईल, त्याला कानाखालीच पडणार। हा आमचा शिवसैनिकांचा शब्द आहे। नवी मुंबई हवाई अड्डे के उद्घाटन की अंतिम तिथि सितंबर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में नवी मुंबई हवाई अड्डा परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी सितंबर में इस हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस हवाई अड्डे की परियोजना का 94% कार्य पूरा हो चुका है और इस हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू करने की अंतिम तिथि आगामी सितंबर है। नवी मुंबई हवाई अड्डा परियोजना का निरीक्षण करने के बाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार नामकरण के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। स्थानीय भूस्वामियों ने 24 जून को एक बाइक रैली निकालकर एक बार फिर इसका नाम दी बा पाटिल के नाम से रखने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस हवाई अड्डे से 9 करोड़ यात्रियों को लाभ होगा। मी आपल्याला जसं सांगितलं की खरं म्हणजे मध्यंतरीच्या काळामध्ये आपल्याला माहिती आहे की राज्यातल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सला एक प्रकारे वेगच त्याचा मंदावण्याचं काम हे 2.5 वर्ष झालं आणि त्याचा फटका सगळ्याच आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सला पडला आहे आणि मग त्याचा कॅस्केडिंग इफेक्ट असतो। त्यामुळे हे खरंच आहे की आम्हाला एप्रिलपर्यंत पूर्ण करून ऑगस्टमध्ये विमान उडवायचं होतं, पण ते काही आता शक्य नाही आहे। पण आता इथली प्रगती पाहिल्यानंतर हे मी सांगू शकतो की अतिशय चांगली प्रगती झाली आहे। 94% काम पूर्ण झालं आहे, 6% काम बाकी आहे, 13,000 वर्कर काम करत आहेत। त्यामुळे सप्टेंबरची जी डेडलाईन दिलेली आहे ती आमची डेडलाईन हे लोक डेड करणार नाहीत अशी मला अपेक्षा आहे। आणि नावाचा जो विषय आहे, ऑलरेडी राज्य सरकारने त्याचा ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवलेला आहे। आम्ही त्याचा पाठपुरावा करतो आहे। शिंदे साहेब आणि मी पुन्हा एकदा प्रधानमंत्री मोदयांशी त्याबद्दल चर्चा करू। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।